तो माया बोलती है 1 मिनट, आप पिछले 1 महीने से वो चीज़ सीख रहे थे? तो कशिश बहुत प्यार से स्माइल करती है, बोलती है कर रही थी। तो मैंने तो कहा था मुझे गिटार बजाना सीखने तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने कर रही हूँ। तो माया की नजर आती है कशिश के हाथों पे, छोटे छोटे कट के निशान थे, क्योंकि गिटार बजाते वक्त अक्सर आ जाते हैं। माया देख के बोलती है ठीक है, इस बार थोड़ा इजी सिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके मैं देख रही हूँ। कशिश ऐसा बोल के स्माइल करती है, वो बैठ जाती है। माया वो फिर से बहुत सॉफ्टली गिटार बजाती है, एक बहुत प्यारी सी धुन बजाती है, जिसे कशिश वो बस उस प्यारी धुन के अंदर खो जाती है। वो भूल जाती है कि उसे गिटार बजानी सीखनी थी। एंड एक चीज़ माया नोटिस करती है, एंड वो स्माइल भी करती है, क्योंकि अभी कशिश की आंखें बंद थी। एंड पता नहीं क्यों वो मुझे स्माइल कर देती है। वो फिर अपनी स्माइल तुरंत गायब कर देती है, छुपा लेती है। एंड फिर से कशिश को बोलती है इधर देखो। तो कशिश देखती है, एंड माया उसे बताती है इस स्ट्रिंग को पुल करनी है, फिर इस वाले को, फिर नीचे इस वाले को वॉश करनी है। तो बोलती है ओके मैं ट्राई करूँ। और दूसरी गिटार थी, वो उसे उठाती है, एंड साथ में अभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इन्हें ऐसे करते करते 1 घंटा गुजर जाता है। कशिश को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने माया के साथ में उससे भले थोड़ी सी इंट्रक्शन की थी, बट उसे अच्छा लगता है। एंड फिर माया वहाँ से चली जाती है, कशिश वहाँ से चली जाती है। कशिश खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी बहन के साथ उसकी जो विनिंग थी उसे सेलिब्रेट करने के लिए जाती है। माया की पूरी फैमिली, सॉरी कशिश की पूरी फैमिली, कशिश की बहन एंड कशिश की वो फ्रेंड, ये एंड हमारी कशिश के जो फ्रेंड्स थे वो भी थे। ये सब लोग डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। ये सब लोग साथ में डिनर करते हैं एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। कशिश की बहन प्रिया वो अपने उस फ्रेंड की तरफ देखती है, स्माइल कर रही होती है, उसके हाथ को हल्का सा टच करती है। तो उसकी फ्रेंड थी, वो उसे देखती है एंड बोलती है क्या हुआ? नथिंग। तुम बोलो आर यू हैप्पी? तो उसकी फ्रेंड होती है, वो बहुत प्यार से बोलती है यस थैंक यू मुझे हिलाने के लिए। इट्स ओके, तुम खुश हो ना, इतना ही बहुत है। ये थैंक यू वाली फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो ना। आई नो। ये बहुत प्यार से बात कर रहे थे, इतने में ही कशिश बोलती है तुझे पता है ना मॉम डैडी यहीं पर है? हाँ दीदी पता है। तो बेटा थोड़ा सामान कह रहे हैं, समझ में आया तुझे? ओके ओके। तो प्रिया की फ्रेंड बोलती है क्या हुआ, किस बारे में आप लोग बातें कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ही सिस्टर टॉक। ओके, वैसे बोल के स्माइल करती है। तो कशिश की मॉम पूछती है प्रिया के फ्रेंड से बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बताती है आंटी मेरा नाम आयशा है। आयशा, बहुत प्यारा नाम बेटा। एंड तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो आयशा थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है मेरे डैड है एंड मेरी दीदी है। जब वो दीदी बोलती है तो बहुत हैप्पीली बोलती है, तो बोलती है नाइस, अच्छा है। बट तुम बुरा ना मानते तो बताओगे तुम्हारी माँ वो? तो बोलते आंटी वो नहीं है। तो बोलते सॉरी। तो बोलते नहीं नहीं आंटी, मतलब वो है जिंदा बट साथ में नहीं रहती, उनका डिवोर्स हो गया था। तो बोलती है ओके ठीक है कोई बात नहीं। और अब बताओ तुम्हारी दीदी क्या करती है? कुछ नहीं, बस वो भी कॉलेज कर रही है अभी। हम्म तो तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? इतने में प्रिया बोलती है माँ बस करो कितने सवाल पूछोगे। तो बोलते हैं ओके ओके ठीक है, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। तो बोलते हैं माँ सारे नो ये सेम क्वेश्चन सब लोगों के,
आगे क्या करना है, फैमिली में कौन है, रिश्तेदार कौन है, पता नहीं क्या क्या। बस करो ना, हम लोग ये चिल करने के लिए हैं, चिल करो। तो बोलती है ओके, चिल कर रही हूँ मैं भी, वैसे बोल के स्माइल करती हैं। एंड आयशा वो भी स्माइल करती है एंड बोलती है कि ठीक है अब हम लोग चले, बहुत देर हुई है। तो बोलते हैं हाँ बेटा तुम्हें देर भी हो रही होगी, तुम्हारे घर वाले डांटेंगे। तो बोलती है हाँ चलते हैं। ऐसा बोल के वो उठती है एंड ये लोग जा रहे होते हैं। तो आयशा बोलती है कि मैं आती हूँ ना। तो बोलते ठीक है। एंड ये लोग बिल पे करते हैं एंड जो आयशा थी वो बाहर जाती है, फ़ोन पे बात कर रही होती है। एंड फ़ोन पे बात करते करते ना एक गाड़ी सामने आ जाती है उसके, जो कि वहीं खड़ी थी, बट उसका ध्यान नहीं जाता उस पर। एंड वो उस दो से टकरा जाती है। तो बोलते शिट, ये क्या हुआ। एंड जो आयशा थी उसके हाथ में ब्रेसलेट था, जो थोड़ा सा टूटा हुआ था साइड से, और उससे उस गाड़ी पे स्क्रैच जाता है, थोड़ा सा आता है। एंड वो थी किसी और की कार। एंड वो गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, ब्लैक कलर की थार थी। जैसे उस गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच होता है, इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है, मतलब प्रिया। एंड कशिश की पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है। तो वो बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो बोलता आंटी गलती से ना इस कार पे स्क्रैच आ गया मुझसे, एंड आई डोंट नो इस गाड़ी का ये साइड का इंडिकेटर भी टूटा हुआ है, मैंने नहीं तोड़ा। तो बोलता हाँ बेटा मैं पता तुमने नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कई बार, ठीक है चलो। इतने में उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो मैडम, हमारी गाड़ी का नुकसान क्या है, इसका बिल कौन भरेगा। तो वो पीछे मुड़ के देखते हुए बोलती है सॉरी भैया, ये गलती से ना मार्क लग गया था। तो बोलते भैया कैसे बोल रही है। एंड हाँ, क्या मार्क लग गया था, ये किसने थोड़ी मेरी गाड़ी को, तू जानते भी कितनी महंगी गाड़ी है, कभी देखी भी इतनी अच्छी गाड़ी। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। इतने में प्रिया कुछ बोलने जा रही थी, तो जो आयशा थी उसका हाथ होल्ड कर लेती है, बोलती है नहीं रहने दो, झगड़ा नहीं करना फालतू में। तो बोलते ओके, बट मुझे ना गुस्सा आ रही है, फ्लो फालतू बकवास कर रहे हैं। तो बोलते डोंट वरी, मैं बात करती हूँ। तो बोलते भैया वैसे मैंने नहीं थोड़ा बहुत ठीक है, कितना पे करना है। वो थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लाइक हाइट में बड़े थे एंड इनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी एंड ये देखने में थोड़ा गुंडे टाइप लग रहे थे। तो बोलते कि "हाँ, पैसे भर पाएगी तू, जानती भी है कितने पैसे लगेंगे, तेरे औकात भी नहीं उतने तो बोलते कि अब प्लीज़ बता दीजिए कितने पैसे भरने हैं। तो बोलते पूरे 1 लाख। तो मतलब इतने लगते नहीं थे, बट वो बड़ा चढ़ा के बोल रहा था कि अगर छोटा अमाउंट बोलूँगा इसने पे कर दिया तो मेरी तो डाउन हो जाएगी। एंड उसने ऐसे 1 लाख रुपए बोले। तो उसके पीछे जो प्रिया खड़ी थी वो गुस्से में आई थी, बोलती है फट जाती है मतलब वो, और बोलती है 1 लाख किस बात के, वैसे भी इसने सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच किया था। एंड तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ में आया तुम लोगों को। तो प्रिया की ये बात सुन के वो और गुस्से में भड़क गए थे, बोलते तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, हम इस लड़के से बात करें जिसने सब कुछ किया है, तो बीच में मत बोल, तो उसकी बहन है क्या। तो अब प्रिया और भड़क जाती, बोलती है बहन बहन नहीं है मेरी, दोस्त है मेरी। तो बोलते हाँ दोस्त है ना, दोस्त बन के रहे, साइड में खड़ी हो जा। तब फिर से आयशा प्रिया का हाथ होल्ड करती है, बोलती है शांत हो जाओ प्लीज़, झगड़ा मत करो यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल साइड में कर देती है उसे, बोलती है पीछे में मत बोलना। तो प्रिया बोलती ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसा बोले गुस्से में वो खड़ी हो जाती है। एंड अब आयशा बोलती है भैया मैं पे कर दूंगी। तो बोलती पे कर देगी, अब इससे जो बदतमीजी की है ना उसके 1 लाख और लगेंगे। तब वो बोलती है ठीक है। तो बोलते क्या ठीक है, लड़की पागल हो गई क्या। प्रिया ये सोच रही होती है। एंड ऑफ कोर्स उसकी पूरी फैमिली खड़ी होती है, वो भी चाहती थी कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। वो भी कोई झगड़ा नहीं चाहती थी क्योंकि फैमिली के साथ में आए थे लोग, एंड ऐसा कोई झगड़ा करना फालतू में अच्छा भी नहीं होता। तो वो लोग बस ऐसा सोच रहे थे, लोग बोलते बेटा तुम टेंशन मत लो, हम लोग पे कर देते हैं। तो बोलते नहीं अंकल ठीक है मैं करती हूँ ना। लोग उससे डिस्कस कर रहे थे कि हाँ कौन पे करेगा कौन नहीं करेगा। इतने वो आदमी भड़क पड़ता बोलता है ओ हेलो, डिसाइड कर लो किसको पैसे बढ़ना है, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, वैसे बोलते हैं। इतने में ही इनके कानों में एक आवाज़ आती है, किसको पैसे बढ़ना है। वेल ये आवाज़ आयशा के लिए जानी पहचानी थी, कशिश के लिए भी थी बट बाकी सभी लिए नहीं थी। तो वो लोग पीछे मुड़ते हैं देखते हैं, तो ये माया थी। माया वो आती है और बोलती है
क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बोलता ये मैडम कौन आ गई? अगर इसने हमसे कोई बदतमीजी की ना तो 1 लाख रुपए और फाइन भरेगा तुम लोगों पे। समझ में आया तुम लोगों को? तो बोलती क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या फालतू बातें हो रही है? तो आदमी बोलता है फालतू बातें, ठीक है, अब तो 1 लाख और लगेंगे। मतलब फालतू में पैसे बढ़ाए जा रहे थे वो आदमी। तो माया उसे देखती है बोलती है किस बात के वैसे? तो बोलता है कि इस लड़की ने मेरा इंडिकेटर तोड़ा और साथ में मेरी गाड़ी पे स्क्रैच भी किया। जानते हो कितनी महंगी गाड़ी है ये? तुम्हारी पुश्ते आ जाएंगे इसके अंदर। और फालतू में बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। सबसे पहले माया उस गाड़ी को देखती है एंड फिर देखती है कि लोग आयशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि कितने हैं? तो बोलता है कि 3 लाख। 3 लाख, राइट। वो अपनी वॉच निकालती है एंड बोलती है ये लो, जब मैंने खरीदी थी तो ये 20 लाख की थी, अब प्राइस बढ़ गया होगा, मे बी 30 to 35 लाख। तुम्हारी जो गाड़ी है ना, तुम पूरी नहीं खरीद सकते हो इससे। तो बोलता है कि मजाक कर रही है मैं साथ में? तो साथ में लड़का खड़ा था, वो बोलता है भाई ये सच बोल रही है, इस घड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो बोलते हैं नकली तो सकती है। तो माया बोलती है नकली चीज़ें पहनने का शौक मुझे नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा देखते हैं फिर। इतने में अपने दोस्त को वो बुलाता है जो कि इन चीज़ों में थोड़ा स्पेशलिस्ट था। माया वहीं खड़ी होती है, वो 5 मिनट बाद था, पास में था। तो वो आके देखकर बोलता है ब्रो ये रियल है और तू जानता भी है इस वक्त इस वॉच का प्राइस कितना है? तो बोला कितना है? तो बोला तेरी जो थार खड़ी है ना, तो 2 गाड़ी खरीद सकता है इसके अंदर। तेरे पास कैसे आई है? चोरी वोरी की क्या? बोलते पागल है कि तू? नहीं। तो बोलते फिर? तो बताता सब कुछ। तो बोलते कि मैडम आप पागल हो, 3 लाख की जगह से इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो। तो मैं बोलती है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, हमारा है। एंड वैसे भी तुम मुझे कौन है जिसने आयशा पे चिल्लाया था? तो बोलते हैं कि हेलो मैडम, इसने हमारी गाड़ी ख़राब की थी तो थोड़ा चिल्ला दी, क्या हो गया? तो मैं बोलती ठीक है। वो पास में जाती है, आसपास देखती है, कुछ मिलता नहीं है। बट वहाँ पे ना एक लोहे का सरिया रखा था, वो उसे उठाती है। इन गाड़ी का जो मेन शीशा है उसको दे मारती है। गाड़ी का जो मेन आता है ना ड्राइविंग सीट के सामने, उस गाड़ी के हर एक धीरे धीरे करके कांच तोड़ रही होती है माया। मैं जैसे वो सारे कांच तोड़ देती है तो माया के कानों में एक आवाज़ आती है जो कि आयशा की थी। वो बोलती दी बस करो, कितना तोड़ोगे? तो बोलती क्या करूँ, तो जब चिल्लाया था ना जो इस गाड़ी की वजह से, तो तोड़ दी मैंने। तो वो हंसती रही, बोलती है दीदू इधर आओ, ऐसे बोल के चेक कर लेती, बोलती है यू आर द बेस्ट सिस्टर, यू नो दैट। ये मुझे यही बोलती है घर चले, लेट हो रहा है। हाँ चलते हैं, बट आपने वॉच क्यों दे दी? तो बोलते हैं कि जाने देना, तुझसे इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। तो बोलते दीदी आप भी ना। अच्छा मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बोल क्या हुआ? डांटोगे तो नहीं? नहीं तो बोल क्या हुआ? मैंने ना वो आज आपकी वॉच ली थी। मेरी वॉच? हाँ तो क्या हुआ? वो मुझसे खो गई, सॉरी। तो माया हंसती हुई बोलती है पागल, कोई बात नहीं, ऐसे भी तो जानती है मेरे पास बहुत सारी वॉचेस हैं, है ना, कोई सी भी पहन सकती है तू, तेरी मर्जी है, एंड चाहे तो सारी घुमा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आयशा बोलती है आपको दिक्कत नहीं है मुझे पता है, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो माया वो स्माइल करती है, आयशा के सर पे अपना हाथ रखती है, बहुत प्यार से सर को सहलाती है एंड बोलती है डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगी, तो जानती है ना? जानती हूँ। चले घर? चलते हैं मैडम, कम। ऐसे बोल के हाथ बढ़ाती है एंड ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। एंड ये सब कुछ देख रही होती है प्रिया, कशिश, उसकी फैमिली। तो प्रिया बोलती है आयशा। तो आयशा पीछे मुड़ती बोलती है हाँ क्या हुआ? तो बोलते हैं ये तुम्हारी बहन है? हाँ तो पता था, आई लव माई सिस्टर एंड शी इज़ द बेस्ट सिस्टर। तुम जानती नहीं हो, ये दुनिया की नहीं एक्चुअली वो
क्या बताऊँ, मतलब पूरे यूनिवर्स की ना बेस्ट सिस्टर है, शी इज़ माई लाइफ। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो बोलती है कि ओके। वैसे बोल के अपना गुस्सा ना वो दबा लेती है और बोलती है कि व्हाट द हेल इज दिस ब्रो। मतलब मैं जिस लड़की को इतना बुरा वाला बोलती हूँ वो इसकी बहन है। शिट। बट मुझे अब भी ये नहीं पसंद। होगी इसकी बहन बट आई डोंट लाइक हर। तो अब कशिश बोलती है अब बताओ, अब भी मैं दूर हूँ? हाँ, दूर रहो इससे, अच्छी नहीं है ये। अच्छा, तेरी क्रश की बहन है एंड तेरी क्रश अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, सोच ले। हाँ दी, सोच लिया, होगी वो उसकी बहन। बट आई लव यू एंड आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है एंड मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बोलते हैं कि ठीक है, बट रीज़न क्या है? तो बोलते हैं भले वो बोलती है उसकी बहन वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर है बट वो नहीं है, ये मैं जानती हूँ। ऐसा बोल के वो चली जाती है एंड कशिश थोड़ा हैरान होती है कि आयशा तो बोल रही थी कि माया इस दुनिया की नहीं यूनिवर्स की बेस्ट सिस्टर है एंड मेरी बहन बोल रही है कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है वो? अगर आपको भी जानना है कि आखिर में प्रिया ऐसा क्यों बोल रही थी तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी देखेंगे कि आखिर में इंस्पेक्टर रोहित वो कैसे फिगर आउट करते हैं कि मर्डर्स कैसे हो रहे हैं एंड एक और मर्डर हो जाता है एंड वो था मर्डर ही बट एक इंसिडेंट की तरह बाहर आता है। सबको पता था कि किसी ने तो उसे मारा है बट जिसने सबको सोचा होता है कि ब्रो ये मर्डर शायद उन लोगों ने किया होगा बट ऐसा नहीं होता। एंड इस बार भी ये सब कुछ पता करते हैं इंस्पेक्टर रोहित। पहले क्या केस था, क्या हुआ था, सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोस देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको और भी ऐसा जैसी स्टोरीज देखनी है तो कमेंट में बता दो। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।